परहैप्स इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर No करेंगे problem. ये। No तो problem. असाइनमेंट पे आप Yeah. चर्चा कर रही Yeah, थी yeah. कि असाइनमेंट कैसे करना है। करेक्ट। सो ये बात ध्यान रखें कि असाइनमेंट को वहीं पे भेजें और उस मोडालिटी से भेजें। नाउ इफ यू आर सबमिटिंग हार्ड कॉपी, अगर आप हार्ड कॉपी खुद हाथ से लिख के असाइनमेंट दे रहे हैं तो पोस्ट करने से पहले उसकी फोटो कॉपी अपने पास रखें जरूर, क्योंकि ये हो सकता है कि स्पीड पोस्ट की प्रक्रिया में या कई बार इतने सारे असाइनमेंट हैं, आपका असाइनमेंट मिसप्लेस हो सकता है। आज तक भी फोन आते हैं कि हमने असाइनमेंट सबमिट किया पर नंबर नहीं लगे, तो मैं बोलती हूँ डुप्लीकेट असाइनमेंट भेज दो, तो फिर कहते हैं कि हमने असाइनमेंट रखा नहीं। अगर आपने रखा नहीं तो आपको दोबारा असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। तो इसलिए भेजने से पहले सॉफ्ट कॉपी भेज रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कितनी भी बार भेज सकते हैं। और अगर हार्ड कॉपी आप रख रहे हैं, भेज रहे हैं, तो उसका फोटो कॉपी अपने पास रख लें जी। सॉफ्ट कॉपी में भी जब आप असाइनमेंट भेजते हैं, आप ये देखिए कि उसको पूरी तरह से करेक्ट असाइनमेंट भेजें। टाइम ले लें, अपनी जो फाइल अपलोड कर रहे हैं उसको 2-3 बार देख लें, सेंड का बटन दबाने से पहले क्लियरली देख लें रोल नंबर लिखा था कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। Because if you keep submitting multiple assignment, even if you write ignore my earlier assignment, wrongly sent, use this one, please understand at the level of the study center, आप अकेले DEC के स्टूडेंट नहीं हैं, उस स्टडी सेंटर पे और बहुत प्रोग्राम चालू हैं, वो तो शायद 10-20-30 हजार असाइनमेंट देख रहे होंगे। जब तक आपकी मेल के ऊपर वो देखेंगे ये पुराना है, ये हो सकता है वो आपका गलत असाइनमेंट ही भेज दें। इतनी एफिशिएंसी या इतना लोड हमें स्टडी सेंटर पे नहीं डालना चाहिए। गलतियों को, हम अकेले स्टूडेंट हैं, हम अपने काम की टोटल जिम्मेदारी लें, ये ना करें कि हमारी जिम्मेदारी रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर उठाएगा। अपनी तरफ से बिल्कुल सही असाइनमेंट की ईमेल पूरा कंप्लीट। नाउ आवर असाइनमेंट्स हैव 3 पार्ट्स, आई थिंक दैट इज सेड इन द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, each assignment has 3 parts, A, B and C. A is the theory part, 60 marks. B is the practical part of B and C of 20 marks each. प्रैक्टिकल पार्ट में क्या है, बहुत आसान है। आपको अपने आसपास ही बच्चों के समूह, ग्रुप को या कोई प्ले मटेरियल को लेके एग्जामिन करना है, जैसा कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में लिखा है। तो तीनों पार्ट एक साथ करके इकट्ठे, चाहे हार्ड कॉपी में चाहे सॉफ्ट कॉपी में, उसकी PDF बना के अपलोड करिए। ये नहीं कि एक बार A चला गया फिर B चला गया। हाउ विल द काउंसलर कीप ट्रैक? इट इज नॉट पॉसिबल। सो क्रिएट एन एरर फ्री कॉपी फ्रॉम योर एंड, डू ऑल द 3 पार्ट्स। इफ यू विल ओनली सबमिट 1 पार्ट, अगर आप A देंगे पार्ट, तो 60 में से नंबर मिलेगा, 60 में से 30 नंबर मिलेगा, यानी टोटल 100 में से असाइनमेंट में आपको 30 मिलेगा, क्योंकि असाइनमेंट इज ऑफ 100 मार्क्स, 60 20 20। अगर आपने B और C नहीं करे हैं तो आपके ओवरऑल मार्क्स 60 में से मान लो आपने 50% काम किया, तो आपके 100 में से टोटल नंबर 30 आएंगे। तो ये एक एक नंबर आपके ग्रेड कार्ड पे डिपेंड करेगा, आपकी क्या डिवीजन और पोजीशन आएगी। तो असाइनमेंट को भी सीरियसली लें, काम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, परंतु समय से शुरू कर दें काम को करना। जी, एक कॉलर फिर से जुड़े हैं भटिंडा से। नमस्कार, आपका स्वागत है भटिंडा से जो हमसे जुड़े हैं हमारे विद्यार्थी। आप अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। हेलो हेलो, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पे, और आपसे हम आपका नाम और आपके प्रश्न की प्रत्याशा करते हैं। हेलो, मेरे ख्याल में आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप दोबारा ट्राई करिए, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ 1 बजे तक हैं, सो सभी के कॉल ले पाएंगे। जी मैडम, इसके पहले कि हम असाइनमेंट पे आगे बढ़ें, किस किस तरह की चुनौतियां हमने देखी हैं एज ए टीचर, कि किस किस तरह की चुनौतियां आती हैं असाइनमेंट को जब हम इवेलुएट कर रहे होते हैं, और अगर इस तरह की चुनौतियां आती हैं तो विद्यार्थियों को हम क्या सलाह देना चाहते हैं, इस पर हम थोड़ी सी आपकी राय चाहेंगे मैम। जी, तो देखिए, एक तो यही मैंने पहली बात ही बोली कि इनकम्प्लीट असाइनमेंट आता है जी। ABC पार्ट इकट्ठे होके नहीं आते हैं जी, राइट। एक और जो बहुत देखा जा रहा है कि
सब लोग एक दूसरे से या मार्केट में अगर उपलब्ध हैं असाइनमेंट, वहां पे देख के वही असाइनमेंट कॉपी करके लाके दे देते हैं जी है ना। तो ये बात बिल्कुल लर्नर सुन लें कि अगर कोई भी 2 असाइनमेंट एक जैसे पाए गए, अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कुछ लोगों ने तो सेम फोटोकॉपी ही करके दे दिए, बिल्कुल कुछ फर्क ही नहीं, उनको जैसे मिले वैसे ही दे दिए, उसमें कंटेंट इतना गलत है। तो ऐसा अगर रहेगा तो जो असाइनमेंट आपके चेक कर रहे हैं वो आपको कुछ नंबर नहीं दे पाएंगे। और कोई कॉल आई है क्या? जी जी हेलो हेलो। नमस्कार, वी वेलकम यू मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी। पूछिए, हम सुन पा रहे हैं, आप पूछिए। प्रश्न पूछें। हेलो। हाँ जी पूछिए। हाँ जी मैम, मैं निशु अरोड़ा बात कर रही हूँ पटियाला से। जी निशु जी। पूछिए मैडम, बोलिए। मैम हमारे ना, जैसे यहाँ जो हमारा स्टडी सेंटर है वो यहाँ था पटियाला यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी में। हाँ हाँ मैडम आगे बोलो। बट मैम वहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं है। जी। अगर हम कुछ भी इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं। जी मैडम आप मुझे बताइए कि आपको क्या इंफॉर्मेशन आप लेने गए, आप गए अभी वहाँ पे क्या पूछने तो गए थे आप? स्टडी सेंटर बंद ही होता है ऑलमोस्ट। जी नहीं नहीं, आपको क्या इंफॉर्मेशन पूछनी है, पहले आप ये बताएं क्या पूछने गए थे आप जी वहाँ? मैम, मैं 2 बार गई हूँ वहाँ पर असाइनमेंट के बारे में। इनको मैं थोड़ी सी, ये 2 बार गए हैं हमारे सेंटर और पे। प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछने के लिए, डीईसी के। जी मैडम। देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको असाइनमेंट जमा कराने का एसएमएस तो खन्ना सेंटर ने आपको आपके मोबाइल पे भेजा है। दूसरी बात, खन्ना सेंटर तुरंत अभी आपको कुछ ही दिनों में, और शायद बाकी भी, पर क्योंकि मैं जानती हूँ खन्ना के बारे में इसलिए बोल रही हूँ, काउंसलिंग सेशन, लाइव काउंसलिंग सेशन कंडक्ट करेगा। और उसका शेड्यूल भी खन्ना सेंटर अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे, अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे काउंसलिंग सेशंस का शेड्यूल अपलोड करेगा। आप जब वो काउंसलिंग सेशन हो, आप उन काउंसलिंग सेशंस को अटेंड करिए। उसमें वो लोग चर्चा करेंगे अबाउट असाइनमेंट्स, वो लोग प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर लेके भी चर्चा करेंगे। जी एक और कॉलर, एक और दर्शक हमसे जुड़े हैं पटियाला से ही। नमस्कार, आपका स्वागत है, प्रश्न पूछें। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार सर, मैं पटियाला पंजाब से बात कर रहा हूँ। जी मेरी एक तो क्वेरीज है। एक तो अभी जो पिछले कॉलम ने बताया था जी कि जैसे पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते, ठीक है सर। जी एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा हमें ना 3 बच्चों को एडमिशन किया था, उनकी एडमिशन किया, तीनों को कोई एसएमएस की सुविधा नहीं प्रोवाइड हुई और ना ही कोई जीएल उनकी किसी भी मेल से कुछ आ रहा है। तो हमने क्या है वहाँ पे बात करते हैं। जी मैं इनके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। पहले का आभार कि आपने हमें अपने फीडबैक, फील्ड से फीडबैक दिए। आपको हम बताना चाहते हैं हमारे अध्ययन केंद्र साल में 20 घंटे है, सैटरडे संडे और एक और किसी दिन में जब वो है, और ये ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात है कि हमारा एक अध्ययन केंद्र सप्ताह में कम से कम 20 घंटे काम करती है। और आप अभी जानते हैं कि कोविड के समय में गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल ध्यान में रखते हुए अध्ययन केंद्रों को अपने हिसाब से किस तरह से काम करना है। हम आपसे यह आशा करते हैं कि इस समय में हम आपसे पूरे सहयोग की आशा रखते हैं कि इसी वजह से हम बार बार इस मंच से आपसे कहना चाहते हैं कि कोविड के समय में विश्वविद्यालय ने अपने काउंसलिंग सेशन की प्रोसेस को बदला है, असाइनमेंट सबमिट करने के प्रोसेस को बदला है, इसलिए क्योंकि हम फिजिकल रूप से कभी भी अपने अध्ययन केंद्रों पे उपस्थित नहीं हो पाते हैं, कारण कि गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स के नियम को आदर करना है, उसका सम्मान करना है।
रही बात अब कि अगर ये नहीं है तब क्या आपकी पढ़ाई की प्रोसेस में कहीं बाधा पैदा होती है? वो हमें सुनिश्चित करना है कि कहीं कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसलिए हमारे सारे रीजनल सेंटर्स, जैसे कि मैडम कह रही थी अभी, कि उनके ट्विटर अकाउंट पे, उनके वेबसाइट पे और एसएमएस से, मल्टीपल एसएमएस से आपको बार बार यह सूचना दी जाएगी कि किस तरह से काउंसलिंग सेशंस होनी है, किस तरह से असाइनमेंट का सबमिट करना है। तो मुझे लगता है कि हमें और आपको दोनों को ऐसे विषम परिस्थिति में एक दूसरे का भरोसा रखना है, आगे बढ़ने में एक दूसरे का साथ देना है। बहुत बहुत आभार पटियाला से जुड़े थे। ओवर टू यू मैम। एक मानसा पंजाब से, हम उनका और उनसे हम उनके प्रश्न की पूछने की कोशिश करते हैं। जी हेलो जी, पूछिए पूछे मान साहब, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। नहीं, हमें आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ पूछिए पूछिए। हाँ जी सर, नमस्कार जी। मेरा नमस्कार। नाम अमृतपाल है और मैं मानसा पंजाब से बात कर रहा हूँ। सर मैं पंजाबी में अपनी बात समझाना चाहूँगा। जी जो मेरा प्रश्न है सर, मैंने ना मतलब सितंबर मंथ में एडमिशन लिया था 2020 में, लेकिन जो मतलब हमारी बुक्स हैं डीईसी की, वो मेरे पास डीईसी 1 और डीईसी मतलब 2 पहुंची है। डीईसी 3 और डीईसी 4 जी बुक्स अपनी वो हजे जी। तक रिसीव नहीं हुई। तो और इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਮਾਨਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਇਗਨੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਰੀਜਨ ਖੰਨਾ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਇਗਨੋ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਐਮਐਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ अपना ਦੱਸੋ ਜੀ। तो इनके प्रश्न को दूसरे लोगों के लिए मैं पंजाबी को हिंदी में अनुवाद करता हूँ। मानसा से जो हमसे दर्शक जुड़े हैं वो हमसे कह रहे हैं कि उनको डीईसी 1 और डीईसी 2 की किताबें समय से मिल गई हैं, डीईसी 3 और 4 की स्टडी मटेरियल उनको नहीं मिली है। उनको हम ये बताना चाहते हैं कि डीईसी 3 और 4 की मटेरियल डिस्पैच में है, आपको आने वाले सप्ताह में अवश्य मिलेगी। इनकी दूसरा जो इनकी चिंता थी वो ये थी कि उनके जो भी मैसेज हैं उनको नहीं मिलते हैं। मैडम आपने पहले भी इशारा किया कि जिस तरह से इनके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे आप जरूर देखते रहें, संभव है कि आपको वो भेजा गया हो और आपने नजर न रखी हो। फिर भी हम अपने सारे क्षेत्रीय केंद्रों से और अपने सारे क्षेत्रीय निदेशकों से आग्रह पूर्वक यह निवेदन करते हैं कि इस तरह के मैसेज को मल्टीपल एसएमएस के द्वारा जैसे आप भेजते हैं, ऐसे कोई लोग जिनके कि नंबर बदले हैं उनके लिए फिर से उनके हम ईमेल एड्रेस पे भी इन चीज़ों को भेज करके उन तक ये जानकारी पहुंचे, इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। मैडम स्पेसिफिकली खन्ना रीजनल सेंटर के बारे में मैं जानती हूँ कि उनकी एसएमएस सुविधा जो है अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि जो सारा टेम्पलेट वगैरह बनना था, इतने सारे लर्नर हैं, अभी शुरू नहीं हुई। मेरी कल तक भी बात हुई है मैडम से, तो जब शुरू होगी तो वो आपको जरूर भेजेंगे। जी, भटिंडा से एक कॉलर हाँ। जुड़े हैं। भटिंडा, वी वेलकम यू, आपका स्वागत है। नाम बताएं और प्रश्न पूछें। हेलो नमस्ते मैम, मेरा नाम रंजीत कौर है। जी रंजीत। मैम डीसी 4 प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाहते थे, भी शुरू कर दें हम? तो अभी आप बने रहें, थोड़ा मेरा निवेदन है कि अभी हम थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट कॉल ना लें, थोड़ा सा कंटेंट हम बता दें, तो फिर ये क्वेश्चंस जो वो पूछ रहे हैं लोग ये नहीं आएंगे, क्योंकि हम आवाज नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप क्या बोल रहे हो? आपसे मैडम ये कहना चाह रही हैं कि थोड़े देर 15 मिनट और रुकिए, मैडम को पूरा कंटेंट आपके साथ शेयर करना है और उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर सुनेंगे और आपको हम प्रश्न को सुनेंगे। मैंने 15 दिन ज्वाइनिंग कर लिया था स्कूल में, की वजह से स्कूल ऑफ हो गया है, तो ये 15 दिन लगाए हैं मैं, तो और जाना सकती हूं। तो प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा वेट करिए, मैडम प्रोजेक्ट पे बात करेंगे इस पे। अपने स्टूडियो से आग्रह करूंगा कि 10 मिनट के लिए कॉल को थोड़ा सा रोकें, क्योंकि उसके पहले मैडम असाइनमेंट और उसके बाद प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगी। तो आप थोड़ा शांति बनाए रखें, सभी लोग प्रोजेक्ट के ऊपर बात करें। जो पहले के कुछ प्रश्न थे उसके जवाब दे देती हूँ। एसएमएस
सुविधा खन्ना सेंटर वालों को अभी नहीं चालू कर पाए थे, वो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो जब होगा आप लोगों को मिलेंगे। परंतु खन्ना के लिए ही मैं वंस अगेन स्पेशली कह रही हूं कि खन्ना का जो ट्विटर अकाउंट है, खन्ना रीजनल सेंटर का जो फेसबुक अकाउंट है और खन्ना रीजनल सेंटर की 2 वेबसाइट्स हैं, उनको जरूर देखते रहिए। अगर आपको एसएमएस नहीं भी आता है तो वहां पे इंफॉर्मेशन जरूर अपलोड होती है, तो वहां पे आप अपना इंफॉर्मेशन जरूर चेक करते रहें। आदत बना लें कि हर दूसरे तीसरे दिन हमें खन्ना सेंटर की या अपने किसी भी रीजनल सेंटर की, वी विल चेक द वेबसाइट और द फेसबुक एंड द ट्विटर अकाउंट फॉर एनी न्यू इंफॉर्मेशन, राइट? सो दिस इज, वी वर स्टिल एट द असाइनमेंट, जहां पे वेयर आई वांटेड टू टेल कि हमें असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वर्क दोनों मिलेंगे मार्केट में मिलते हुए। आपको फोन नंबर नहीं आएगा एजेंट्स का कि ये प्रोजेक्ट तैयार है मैडम, इतने में है, ले लो। तो एक तो कुछ लोग हमें कहते हैं कि इग्नू क्यों नहीं रोकती ऐसे लोगों को, तो पॉइंट ये है कि इग्नू कोने कोने में जाके जो इग्नू का ही इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर्स लोगों को उपलब्ध कराते हैं, इग्नू कुछ उनके बारे में नहीं कर सकती है, परंतु हम एज लर्नर्स तो कर सकते हैं ना। एथिकली या एक सही ढंग से पढ़ना, ये एक लर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कहना कि मार्केट में मिल रहा था असाइनमेंट तो हम बना लेते हैं, यह कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। मार्केट में तो हमें इस तरीके के बहुत आकर्षण मिलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनको ले लेना है और यूज कर लेना है जी। तो लर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास अगर फोन कॉल आते हैं या आपके कोई लोग कहते हैं मैंने अपना आधा कर लिया, मैं तुम्हें दे देती हूं, तुम मुझे अपना आधा दे दो, इसमें मैं बहुत क्लियरली कहना चाहती हूं कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की तरफ से ये मैं बात कह रही हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूं, कि जो एक यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर रहता है, जब 2 चीजें एक जैसी पाई जाती हैं यानी कॉपी का काम पाया जाता है, तो यूनिवर्सिटी के अपने डिसिप्लिनरी कमिटीज होती हैं जहां पे फिर वो काम भेजा जाता है। और ऐसे में आपके होगा जी, आपने आज असाइनमेंट सबमिट कर दिया, जो मान लीजिए किसी लर्नर ने कहीं से खरीद के दे दिया, आपने भेज दिया, 1 महीने तक उसका इवैल्यूएशन होगा, काउंसलर पढ़ेगा, देखेगा अरे ये तो कॉपी असाइनमेंट है, आपको अंक नहीं देगा। जब तक आपके पास वापस आएगी इंफॉर्मेशन 3-4 महीने गुजर जाएंगे, आपका जो डिप्लोमा आप जून में वो आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपका असाइनमेंट ही क्लियर नहीं होगा। इसलिए इस प्रकार के चीजों से बचिए, अपना काम, केवल अपना और अपना काम करिए जी, ना अपनी कॉपी किसी को दीजिए, ना किसी की कॉपी अपने से लीजिए जी। ये बहुत कहने का तात्पर्य यह हुआ यहाँ पे कि आप अपने सत्रीय कार्य को, असाइनमेंट को पूर्णतः मौलिक तौर पर लिखें, आपका अपना हो, आपके अपने शब्द हो, आपके अपने उदाहरण हो, और आप इन चीजों को लिखते इस वक्त आप स्टडी मटेरियल की मदद तो ले सकते हैं, लेकिन उनको उनकी पूरी तरह से कॉपी अगर करेंगे तब भी ये नकल के श्रेणी में जाता है। और जैसा मैडम अभी कह रही थी कि ऐसे समय में हम करते क्या हैं कि हमारी जो डिसिप्लिनरी कमेटी होता है, एग्जामिनेशन डिसिप्लिनरी कमेटी को ये चीजें रेफर होती हैं, और ये जब रेफर होती हैं तो चीजें डिले होती हैं और आप कभी कभी दंडित भी हो जाते हैं। तो आपसे मेरा और मैडम की तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से आग्रह यह है कि जब भी आप असाइनमेंट को लिखें, असाइनमेंट का लिखना एक मौलिक प्रक्रिया है, ओपन बुक एग्जामिनेशन टाइप की चीज है, जहां पे आप अपनी मौलिकता बरकरार रखें, उदाहरण मौलिक हों और उनको अपने शब्द सीमा के अंदर ही लिख करके भेजें, तो आपको और हमें दोनों को एज ए लर्नर और एज ए इवैल्यूएटर हम दोनों को अच्छा लगेगा। जी, इससे प्रीवियस स्लाइड पे जाएं, प्रीवियस नहीं, प्रीवियस हाँ, ये बस ये जी हाँ। लास्ट डेट असाइनमेंट की जो आपको भेजने की है वो है 30 अप्रैल। तो DEC 1, 2, 3 के असाइनमेंट आप सभी एक साथ कर सकते हैं और उसे 30 अप्रैल तक स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या सॉफ्ट कॉपी वहां पे आप बना सकते हैं। जिन रीजनल सेंटर्स अभी काउंसलिंग सेशन करेंगे उनसे रिक्वेस्ट है, I am requesting the regional centers that those who are planning to conduct counseling sessions kindly conduct counseling sessions on how to do the assignment. Yani the counselor can discuss assignment A, B and C. There is no harm in discussing. The counselors can be told that they can schedule the counseling sessions for discussion of current assignments 1, 2 and 3, where they can discuss the parts A, B and C.
which will help the learners how to do that assignment if that is coming out as a problem. Because in section B and C they have to refer to the practical manual. जो assignment का भाग B और C है उसमें आपको हर कोर्स के साथ जो प्रयोगात्मक नियमावली है, प्रैक्टिकल मैनुअल है, उसमें 10-10 एक्सरसाइज लिखी हैं, उसमें से कोई 2 एक्सरसाइज आपको करनी है, तो बहुत ज्यादा काम नहीं है. फिर भी अगर इसको समझने में मुश्किल होती है तो एक तो हम ही कुछ दिनों बाद एक सेशन ट्राई करेंगे ऑर्गेनाइज करने का अबाउट हाउ टू आंसर द असाइनमेंट्स. और उससे पहले इफ द रीजनल सेंटर्स कैन डू first, in the coming week, if they can schedule counseling sessions for how to answer the assignments, where the counselor can take up the assignment questions, discuss them, and there is no harm in discussion because it is open book. पर लिखें फिर अपने आप. Please write your own answers to the assignment. That is what we will do. I think we need a break. Yeah. So जब तक हमें स्टूडियो ब्रेक का इशारा करती है, हम 2 चीजें फिर से रिटरेट करना चाहेंगे कि काउंसलिंग की सूचना आपको रीजनल सेंटर के वेबसाइट से, आपको SMS से या ट्विटर हैंडल से आपको मिलेगी. आप उसको देखें. इग्नू के जो मुख्यालय का जो वेबसाइट है उसको भी देख सकते हैं. वहाँ पे भी चीज़ें हम बहुत सारी ऐसी जानकारी आपसे साझा करते हैं. असाइनमेंट्स को ओरिजिनल होना चाहिए, आपके अपने वर्ड्स होने चाहिए, मौलिक होनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों को अगर आप करेंगे तो हमारा आप दोनों का जो पठन पाठन का सफ़र होगा बड़ा ही जॉयफुल होगा और अल्टीमेटली एंड विथ ए जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस विथ इग्नू. सो इस मोड पे हम अभी इजाजत लेते हैं और आपसे पुनः मिलने की आशा करते हैं कि हम सिर्फ 2 मिनट के बाद आपसे पुनः मिलेंगे. तब तक आप बने रहें और फिर से हम अपने विशेषज्ञ से इस पर चर्चा करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार. Project धीरे धीरे चालो मारा बल में घजारी, मारी पिंडली में खोज संभारी, वो पिंडली में दरी दी चले वो रसिया. धीरे धीरे चालो मारा बल में घजारी, और धीमा धीमा चादल गोरी संगड़ती